नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि सारे के सारे ज़ोन के लिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, सारे पोस्ट के लिए आप सभी का आरटीआई लगाया गया है और जहाँ से आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलता है, वहाँ पे हम अपील लगाते हैं, तो उसका रिप्लाई जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस में आपके निकल के आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ फिलहाल 1 मिनट मैं जो हूँ फिलहाल जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं पोस्टल असिस्टेंट रह चुका था सीएचएसएल 17 बैच से, फिर सीजीएल 20 से मैं फिलहाल जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। तो आज की हमारे जो जोन जो है, वो है तिरुवनंतपुरम जोन। इसमें जो कि है आरटीआई, मैं आपको आरटीआई भी दिखाऊंगा, बट जो ब्रीफ में देखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं यहीं पे डिटेल दे देता हूँ कि इंस्पेक्टर की जो है 93 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है। उसके बाद आपकी पीओ मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो कि आप जानते ही होंगे कि नाइट डे दोनों की दोनों ड्यूटी रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है एक चार्म पोस्ट है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है एंड वर्क वाइज भी, और बाकी आप समझ सकते हो। तो इसकी है 32 वैकेंसीज। एग्जामिनर की है टोटल 6 वैकेंसीज। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि आपकी ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है एंड टीए जो है आप सभी की 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। आप सभी को अगर पता होगा ही कि सैलरी क्या बनती है क्या नहीं बनती है, और बाकी ये तीनों का तीनों ये तो उनके लिए हो गया जो एकदम अभी तैयारी स्टार्टिंग की है। ये आपकी हो जाती है 4600। आपको पता ही होगा कि सीजीएल में जो है मैक्सिमम लोगों का टारगेट 4600 ग्रेड पे ही होता है, ठीक है, या 4200। एंड बाकी जब भी आपकी 2400 गेट पे या 2800 गेट पे जब जॉब जब होती है, तो आप फर्दर प्रिपरेशन फिर से करते ही हैं। तो यही है अभी। तो यहाँ पे एक डाटा एक टेबल एक बनाया गया है, तो बस ये आप सभी को देखने के लिए एंड इस पेज पे हम चलते हैं। हमने आरटीआई जो लगाया था 11 मार्च को सीबीआईसी को हमने लगाया था। लिखा था एवरी ईयर द एक्सपेक्टेड वैकेंसी इज कैलकुलेटेड बाई analyzing the sanction strength and actual strength of the post. Kindly tell about the zones if possible. Kindly forward this to all the zones for the data. ठीक है, तो यहाँ पे है जो कि कुछ इस तरीके से अपील जो है लगाया गया था, क्योंकि आरटीआई में रिप्लाई नहीं आई थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया गया कि जो आपकी है यहाँ पे, अब चलो, whereas the aforesaid RTA application dated itna, CPS reply dated itna has been gone through, it has been observed that the reply or information provided by CPIO 83B is correct and upheld, since the vacancy position for the above mentioned post for the year 2024 is not cal collected or finalized at boards level। मतलब कि बोर्ड के लेवल पे हमने कलेक्ट नहीं किया है, और चूंकि ये जो आपकी आरटी लगाई गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बोर्ड में ही लगाई गई थी, ठीक है, सीबीआईसी या आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो भी कह लो आप, ठीक है, तो वहाँ पे लगाई गई थी। तो क्योंकि उनके पास सारे का सारे जोन का डाटा नहीं है, जब तक वो सारे जोन का डाटा नहीं होगी तब तक वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। सीपीआईओ इज डायरेक्टेड to transfer the RTI application by mail to all CC or zone for furnishing information directly to the applicant। Accordingly said appeal is disposed of। सही चीज उन्होंने लिखा था, उन्होंने धीरे धीरे करके, सॉरी, एक एक सारे का सारे जोन को फॉरवर्ड कर दिया है। अब वो बाकी जोन से जो है हमारा रिप्लाई आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं। तो फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, तो इसमें उन्होंने लिखा था रिक्विजिट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज तिरुवनंतपुरम जोन, जो कि आपको पता ही होगा कहाँ पे है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका किन किन लोगों को पता है कि तिरुवनंतपुरम जोन कहाँ पे है, ठीक है, क्या पता इंडिया के सबसे लास्ट में हो, ठीक है, तो चेक करके देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे है सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंस्पेक्टर सीजीएसटी। अब जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज 48। देखिए आरटीआई जब भी आती है तो यहाँ पे तो दिख गया आपको कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसी। आरटीआई मैक्सिमम समय पे क्या होता है, वो टोटल दे करके छोड़ देते हैं। अब उसके लिए दोबारा आप आरटीआई लगाया फील करो, तो वो सही हुई चीज़ें नहीं होती है।
तो बट इतना हमारे पास डाटा दे दिया उन्होंने, काफ़ी है। फिर एससी कैटेगरी 20, एसटी 12, ओबीसी की 4 वैकेंसी जो काफ़ी कम है। अगर आप कभी भी देखोगे एग्जाम में, तो जो ये टोटल वैकेंसीज होता है उसका आधा आप तो जनरल में आप चले जाता है वैकेंसी, और जनरल की आधा या थोड़ा-सा कम आनी चाहिए आपको ओबीसी में, ठीक है? जो हर साल एक नॉर्मल तरह का वैकेंसीज़ देखोगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 93 है, यहाँ पे तो ठीक है 48 वैकेंसीज़, बट यहाँ पे 24 होनी चाहिए थी, बट 4 है, कोई बात नहीं, काम चला ना सर सारे के सारे लोग। ईडब्ल्यूएस 9 एंड देखा जाए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, मतलब ये चारों की सारी कैटेगरी जो है यहाँ पर जनरल सीट्स के सीट से भी फाइट करते हैं। एंड आपका यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर में चलते हैं। पीओ की जॉब मैंने पहले ही बोला आपको, चाहे तो आप कहीं भी कीजिए, ठीक है? चेन्नई करो, तिरुवनंतपुरम करो, मुंबई कीजिए, मुंबई रहेंगे तो ज़्यादा सही है, बट कहीं पे भी करें आप, पीओ की जॉब काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि आप हमेशा लाइफ टाइम एक ही सिटी में रहोगे आप, एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह ऑफिस नहीं मिलेगी, थोड़ी सी दूरी पे ही, लेकिन आप समझो तो मैक्सिमम एक ऑफिस से फर्स्ट से लास्ट ऑफिस की डिस्टेंस 30-40 किलोमीटर के अंदर में कवर हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। मुंबई का ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन शायद वही होगा 30-40 किलोमीटर। तो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव 10, जनरल 10, एससी 3, एसटी ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 5, पूरे मिला के 32। अब ये एनए का मतलब क्या है? एनए का मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन, नॉट अवेलेबल, ठीक है? ये आप बोल सकते हो। ओएच के लिए है यहाँ पे वैकेंसीज, एचएच के लिए भी है, बट वीएच के लिए मुश्किल है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। फिर आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तिरुवनंतपुरम जोन, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप 0 0 0 0 0 0, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कस्टम्स 0 1, SC 1 0 0 0 1। अभी एक बार मैं बात बताना चाहता हूँ आपको सभी को। आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कस्टम्स और सीजीएसटी। एक्चुअली सीजीएसटी जो है पूरे के पूरे जीएसटी को कवर कर रहा है, ठीक है? मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि आप एक एग्जांपल के रूप में आपको मिल गई महाराष्ट्र, ठीक है? मुंबई ज़ोन का है वो। अगर आप जीएसटी में हो तो आपको पुणे भी जाना पड़ेगा, आपको मुंबई भी जाना पड़ेगा, आपको जहाँ-जहाँ पे जीएसटी की ऑफिसेज़ है वहाँ पे आपको जानी पड़ेगी। बट कस्टम जो है आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मुंबई में ही है, ठीक है? पोर्ट वोर्ट के पास में होती है तो कस्टम्स वहीं पे है, तो वहाँ पे आपको जानी पड़ेगी, ठीक है? मेन पोस्टिंग आपको वहीं पे मिलती है, ठीक है? और अगर आप डिप्यूटेशन वगैरह पे जाना चाहो एयरपोर्ट पे, तब तो जहाँ-जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको जानी पड़ेगी। बट इसमें इतना ही है, ठीक है? और ये कस्टम्स में अगर आपको, तो आप इतना जान जाओ कस्टम्स में जो है प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है, ठीक है? प्रमोशन के मामले में सबसे ज़्यादा फ़ास्ट जो कि कस्टम्स है, एसी में आप 20 से 25 साल में आप चले जाते हो। 20-25 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20 में आप चले जा रहे हैं धीरे-धीरे। बाकी देखते हैं कैडर रिस्ट्रक्शन का। यहाँ पे देखते हैं टैक्स असिस्टेंट सीजीएसटी, जनरल की है 7, एससी की है 10, एसटी की है 5, ओबीसी की है 18, ईडब्ल्यूएस की है 6, टोटल मिला के आपकी हो गई 46। यहाँ पे एक सर्विसमैन 5 और यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे एक सर्विसमैन क्यों नहीं थे? आप खुद से सोच समझ के बताना। एक, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके की कुछ वैकेंसीज़ थी, और ये तो सबसे लास्ट में क्योंकि आरटीआई का, सॉरी, अपील का जो रिप्लाई था वो दिखाने के लिए, ताकि आप सभी को विश्वास हो कब का आरटीआई है, एंड इसके लिए था। तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक, कि वैकेंसीज़ कितनी होगी। आप यहाँ पे देखोगे तो 93 इंस्पेक्टर, पीओ 32, 6 एग्ज़ामिनर, 1 ईए और 54 टीए। 54 टीए कहाँ से हुई थी? हाँ, ये मैंने बताना भूल गया था, कस्टम्स में, ठीक है? 230218, पूरी मिला के यहाँ पे 8 हुई थी, और 46 प्लस 8 54, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो ये रहा कुछ ये तिरुवनंतपुरम ज़ोन का, और ऐसे ही करके सारे के सारे ज़ोन से रिप्लाई आने वाली है, क्योंकि आरटीआई को जो था, उन्होंने सारे जगह पे फॉरवर्ड किया हुआ है।
मतलब मेल से हमारे पास आ जाती है पहले, जब वो फॉरवर्ड करते हैं तो वो हमें भी टैग करके रखते हैं कि आपकी आरटीआई को यहाँ-यहाँ फॉरवर्ड किया गया है। तो वो फॉरवर्डेड है, जितने भी सारे ज़ोन्स हैं, हमारे कस्टम्स के हो गए, हमारे एक्साइज़ के हो गए, वहाँ पर तो जैसे-जैसे वो वैकेंसीज़ आती जाएँगी, हम यहाँ पे शो करते चले जाएँगे। ठीक है? तो फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू एंड बाय बाय।